विराट कोहली, अनुष्का शर्मा यूके शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और रिच लोग ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन क्यों? ये एक ऐसी बात है जिस पर कोई भी बोलना नहीं चाहता। जिनके पास पैसा है, पावर है, वो चुपचाप शिफ्ट हो जाते हैं और जो बोलता है उसे एंटी नेशनल बता दिया जाता है। पर आज हम सच बोलेंगे फैक्ट्स के बेसिस पर। टैक्स टेररिज्म इन इंडिया। सबसे पहले एक चीज समझिए, इंडिया में टैक्सेस ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस जो बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं और इनकम टैक्स जो आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग भरते हैं। अब सवाल ये है कि कौन ज्यादा टैक्स पे करता है। आपको लगता होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफ कोर्स, पर असल में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हम लोग टैक्स का ज्यादा बोझ उठाते हैं। देखो, अब 1 फरवरी आने वाली है तो बजट भी आएगा, लेकिन बजट बनाने वाले लोग क्या हमारी लाइफ जानते हैं? ना ये लोग टोल टैक्स पे करते हैं, ना ट्रेन में सफर करते हैं, ना ईएमआईज की टेंशन, ना ग्रोसरी बिल्स की। एक आम आदमी के लिए बजट का मतलब रह गया है और महंगाई। दोस्तों, जब मैं सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देखता हूँ, टूटे फूटे रोड्स देखता हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाता हूँ, तो सिर्फ एक ही सवाल मन में आता है कि मैं अपनी मेहनत की 50% इनकम टैक्सेस के तौर पर क्यों दूं, जब मुझे इतना टैक्स पे करने के बाद कुछ बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही। देखिए, अब एक आम इंसान की बात करते हैं। एक यूज्ड कार वो इंसान खरीदता है जिसके पास नई गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं होते। जीएसटी बढ़ाकर यूज्ड कार लेना भी महंगा कर दिया गया है। चलो, टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन अगर कोई पूछे कि इस एडिशनल टैक्स के बदले क्या एडिशनल सर्विस मिलेगी, तो आपका क्या आंसर होगा? 1 फरवरी को फिर बजट आएगा। हर बार की तरह इस बार फिर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होंगी, लेकिन मुझे इस बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है। मिडिल क्लास से कुछ न कुछ छीना ही जाता है। लास्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट छीना था। आपको पता है, इनकम टैक्स में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर एग्जेम्पशन मिलती है 100 रुपीज पर मंथ, यानी साल के 1200 रुपए। यार, 100 रुपीज पर मंथ में कौन से स्कूल की फीस होती है? सेक्शन 80C की 1,50,000 वाली डिडक्शन पिछले 10 साल से 1,50,000 ही है। आपको टैक्स बढ़ाना याद रहता है, लेकिन डिडक्शंस बढ़ाना भूल जाते हो। इसको भी तो रिवाइज करो। क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही? जब हम इनकम अर्न करते हैं तो टैक्स पे करते हैं। उस इनकम से जब हम कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए गाड़ी खरीदी, तो उस पे जीएसटी पे किया, रोड टैक्स ऑलरेडी पे किया, लेकिन फिर भी टोल टैक्स पे करना है। मैंने अंग्रेज देखे नहीं, लेकिन शायद वो भी बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन उनके बनाए हुए ब्रिजेस और बिल्डिंग्स आज भी स्ट्रॉन्ग है। शायद उस वक्त करप्शन कम होगा। और जो लोग कंपेयर करते हैं कि यार वेस्टर्न कंट्रीज में भी तो इतना सारा टैक्स है, टैक्स के बदले वहां पे एजुकेशन फ्री मिलती है, हेल्थ केयर फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका टॉप नॉच है, यहाँ क्या मिलेगा इतना टैक्स पे करने के बाद? जहरीली हवा, टूटी फूटी सड़कें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनके पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है, या गवर्नमेंट स्कूल्स जहां टीचर्स या तो होते नहीं है या उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। इंडिया में लेस देन 2% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर ये 2% लोग दुबई, यूएस, सिंगापुर, कनाडा, यूरोप, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां शिफ्ट हो जाएं, तो टैक्स किससे कलेक्ट करोगे और देश कैसे चलाओगे? एक जमाना था जब लोग कहते थे कि आपकी कलम में बहुत ताकत है, लेकिन आज आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसमें बहुत ताकत है। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गई है। आपको किसान आंदोलन की तरह सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। आपका एक ट्वीट, एक इंस्टाग्राम पोस्ट या एक लिंक्डइन अपडेट भी देश बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, तो अपने हक के लिए बोलने की हिम्मत रखिए। ये कोई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं है। ये बात है कॉमन मैन और उसके टैक्स के दिए हुए पैसों की। फिर पावर में चाहे कोई भी हो। मुझे कमेंट्स में अपना व्यू जरूर बताइए। जय हिंद।